जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से जो है मेरे पास एक कमेंट आ रहा था, सर हमने फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया है और फ़ीस भी सबमिट करा लिया है, पर हम ये कैसे पता करें कि हमारा जो एडमिशन है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो ऐसे काफ़ी सारे जो है मेरे पास कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा जो है इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए और जो भी छात्रों के डाउट वगैरह होगा उनको जो है ये क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है सोचने वाली जो है चीज़ें हैं, है ना। और काफ़ी सारे स्टूडेंट को इन पर डाउट है, तो इस वजह से जो है आज आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट किया है, जिस भी स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आईटीआई से रिलेटेड न्यू अपडेट और कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आईटीआई की तरफ से, वो हमारे चैनल के माध्यम से जो है आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एडमिशन सक्सेसफुल कैसे होता। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लोग जो है फिज़िकल डॉक्यूमेंट सबमिट करा लेते हैं, तो पहला तो आपका जो है स्टेप यही हुआ कि आपका एक प्रूफ हुआ है कि आपने जिस भी आईटीआई के अंदर और जिस भी ट्रेड के अंदर आपका नेम आया है और जिस भी कॉलेज के अंदर आपका नेम आया है ना, उस कॉलेज के अंदर आपने जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है। तो सबसे पहला जो आपका प्रूफ यही है कि आपका एडमिशन सक्सेस हुआ है, तभी आपने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा है। क्योंकि अगर जो है एडमिशन कन्फर्म नहीं होता तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराते हैं। ठीक है, तो आपका पहला प्रूफ हुआ कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा लिया है। ठीक है ना, कॉलेज में जिस भी कॉलेज के अंदर आपका नेम आया था उस कॉलेज में आप गए और आपने फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, तो ये आपका प्रूफ हो। सेकंड प्रूफ दोस्तों ये है कि जैसे ही आप लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं, तब वो आपको कुछ एक पर्चा टाइप का देते हैं, नाम वाम लिख के कि जाओ अपने टीचर से जाकर मिलो। ठीक है, ये कुछ आईटीआई में है, कुछ आईटीआई में नहीं है। अगर जिस आईटीआई में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ आईटीआई में देते हैं, कुछ आईटीआई में नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है क्लियर करनी बहुत ही ज़रूरी थी, नहीं तो बाद में आप लोग जो मुझसे कमेंट करते सर मुझे तो कोई भी पर्चा नहीं दिया गया है। ठीक है ना, तो ये आपका जो है एक प्रूफ रहेगा कि वो आपको पर्चा देते हैं, बोलते हैं अपने जो है टीचर से जाकर मिलो। सेकंड आपका प्रूफ ये है कि जो आपका अलॉटमेंट लेटर है, जैसे जो है आप लोग फीस सबमिट जैसे आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं, तो उस टाइम जो है आपका अलॉटमेंट लेटर जो है जारी होता है। उसके अंदर जो है आपका नेम आता है कि इस कॉलेज के अंदर जो है आपका नेम अलॉट हुआ है और आपको इतनी फ़ीस पेमेंट करनी है। ठीक है ना, और फीस पेमेंट भी आप लोग कर देते हैं। तो सेकंड प्रूफ आपका अलॉटमेंट लेटर हुआ। ठीक है ना, थर्ड प्रूफ हुआ है ना। सेकंड तो आपका जो पर्चा देते हैं आईटीआई की तरफ से वो, थर्ड आपका जो है अलॉटमेंट लेटर हुआ, और फोर्थ आपका जो भी फ़ीस आप लोग पेमेंट करते हैं और उसकी जो स्लिप होती है, चौथा प्रूफ ये हुआ। तो 4 प्रूफ होते हैं आपके पास कि आपका एडमिशन सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्चा देंगे या कोई कुछ देंगे। कई इंस्टीट्यूट में देते भी हैं, कई इंस्टीट्यूट में नहीं देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस इंस्टीट्यूट में नहीं देते हैं आपको कोई भी प्रूफ कि आपका जो है एडमिशन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है और फीस सबमिट भी कर लिए, तो आपका 100 से 100% जो है आपका जो है सक्सेसफुल हो जाता है आपका एडमिशन। ठीक है, तो इसमें कोई भी जो है संदेह नहीं है कि आपका जो है एडमिशन नहीं हुआ। जिस भी स्टूडेंट ने इतना कार्य किया है उनका जो है 100% जो है एडमिशन जो है सक्सेसफुल भी हुआ है। और अब उनको कैसे पता चलेगा कि हुआ है या नहीं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको सारे प्रूफ कर दिया। दूसरी बात ये है कि जैसे जो है कॉलेज स्टार्ट होती है या जब भी आपकी क्लासेस शुरू होती है, आपको कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुका है, आपको इस डेट से जो है क्लासेस के लिए आना है। ठीक है ना, तो आप लोग जो है क्लासेस के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक हिसाब से प्रूफ हुआ कि आपको कॉल या मैसेज करेंगे। कई बार ये भी होता है कि मैसेज और कॉल नहीं करते हैं क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, उनको पॉसिबल नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपके लिए जो है व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया जाता है, उसमें जो है आपको ऐड कर दिया जाता है और इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तीसरी बात ये है कि अगर ऐसा भी नहीं होता है तो जैसे अदर जो इंस्टीट्यूट है उसके कॉलेज ओपन हो जाते हैं, वैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपके भी जो है कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं, आपको जो है जाना है। क्योंकि यूट्यूब पर कई सारे जो है बच्चे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट से जुड़े होते हैं। तो जैसे भी आपका कोई भी अगर कॉलेज होता है दिल्ली का, तो अगर उस
कॉलेज के कोई भी बच्चे अगर यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो अगर आपको नहीं मिला होगा कोई इन्फॉर्मेशन तो हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और कई सारे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि इसके अलावा भी कोई प्रूफ है कि हमारा एडमिशन हुआ। देखिए, इसके अलावा तो कोई भी प्रूफ नहीं होता है, और ना ही दोस्तों आपके, क्योंकि 4 प्रूफ इतने जो है काफ़ी होते हैं, और ना ही कोई डैशबोर्ड पर दिखता है। कई सारे स्टूडेंट हैं वो ये भी कहते हैं कि सर डैशबोर्ड पर तो हमारा कोई भी अपडेट नहीं हुआ। देखिए, डैशबोर्ड पे आपका कोई भी अपडेट नहीं होगा, क्योंकि जो डैशबोर्ड क्रिएट किया गया था वो सिर्फ जो है एडमिशन प्रोसेस के लिए है, अदर किसी भी चीज़ के लिए वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए तो है आपका फ़ीस वगैरह सबमिट इस चीज़ से कर सकते हो। बाकी अदर जो भी वर्क होंगी ना, जो भी एग्ज़ाम की फ़ीस वगैरह इस वेबसाइट से नहीं होगी। सिर्फ आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही जो है आपके रोल नंबर आगे जाके बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।